नाज़रीन व सामीन, नवीद अकरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून तनोली। आज बात करेंगे खुसूसी अफराद के हवाले से। आज जो दिन था आलमी योम माजूरी, खुसूसी अफराद के दिन के एतबार से आज ये दिन मनाया गया। एबटाबाद में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम चलने वाला स्पेशल एजुकेशन का इदारा जो है, जिसमें 70 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। खुसूसी बच्चे हैं जिनमें स्पेशल जो इंटेलेक्चुअल और जिस्मानी जो माजूरी जिन्हें होती है वो में होते। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ने एबटाबाद उमर तोफैल गंडापुर ने बड़े अच्छे अंदाज से वहाँ शिरकत की है और बड़ी खुशाइन बात है। आज इस सवाल से बात करने के लिए नवीद अकरम भाई साहब। जी नवीद अकरम भाई साहब, आज जो ये दिन जो मनाया गया है, हर साल ये दिन मनाया जाता है, मगर शुक्र है इस दफ़ा इंतज़ामी अफसरान में से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर तोफैल गंडापुर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। उसके साथ दीगर ज़ोमा भी थे। ये अच्छी बात है, क्या कहते हैं आप? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो मुल्क के अंदर 3 करोड़ से ज़ायद जो है वो स्पेशल अफराद मौजूद हैं जिनका डेटा हिदायत शुमार जो है मुख्तलिफ ज़राए जो है मुख्तलिफ बताते हैं, मगर जो करेक्ट हैं वो 3 से 3.5 करोड़ तक ये पहुंच चुके हैं। शुक्रिया रुमतोन साहब। जिस तरह आज 3 दिसंबर जो है ये आलमी योम जो बनाया जाता है माजूर अफराद के लिए, जिसको खुसूसी अफराद का नाम दिया जाता है जी। और वो वाकई हमारे खुसूसी अफराद होते हैं, जिसका सबूत आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कतर के दोहा स्टेडियम में वहां पे जिस अंदाज में उस बच्चे ने आके तिलावत कलाम पाक की, उसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि कोई माजूरी नहीं होती है, कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है। जब इंसान अशरफुल मखलूकात में से है, जब वो अपनी पे आता है, अल्लाह पाक ने उस पे जो कमी कोताही रखी होती है तो वो उसे दूर करने पे आता है। बहुत ज्यादा सलाहियतों के मालिक होते हैं। अगर देखा जाए तो हम जो नॉर्मल इंसान हैं, जो इन्हें कहते हैं जी स्पेशल अफराद है, माजूर अफराद है, माजूर ये नहीं है, उसके निस्बत माजूर हम हैं, क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है जो इन्हें देख सकें, हमारे पास वो फीलिंग्स नहीं है जो महसूस कर सकें। हमारी फीलिंग्स माजूर है, हमारी बिनाई जो है नहीं है उनको वो ताकत देखने की या महसूस करने की। अरुण साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं कि हम अपने अंदर अगर झांक के देखें तो हम जो इनको देख रहे होते हैं कि जी ये माजूर हैं या इन पे कोई कमी कोताही आ गई है, ये अल्लाह की तरफ से हमको पे खुसूसी रहमत होती है। और आज का मैं तो जो कहूंगा कि आज का जो आलमी जो में जो खुसूसी अफराद का दिन जो मनाया जा रहा है, ये उन वालिदैन और उन लवाहिकीन के नाम किया जाए कि जो उन खुसूसी अफराद के साथ रहते हैं, जो उनकी परवरिश करते हैं, जिनकी वजह से वो सारा सोसाइटी का एक बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। ये वो वालिदैन हैं, वो लवाहिकीन हैं, वो काबिल एहतराम है, काबिल फख्र हैं और सोसाइटी के हम वो तारीख हिस्से वाले लोग जो हैं, जो जिन हम बसारत से हम अंधे लोग जो हैं उनको देख नहीं सकते हैं कि असल में ये लोग, इनका किरदार क्या है। ये अल्लाह पाक ने अगर ये मखलूक पैदा की है, ये इंसान पैदा किए हैं, तो इसके अंदर जो कमी को इसी के साथ हमारे एबटाबाद की एक शायरा हैं, अदीबा हैं, जो बसारत से महरूम हैं, मगर मैं कहता हूँ वो महरूम नहीं, हम हैं। उनका एक मैसेज है और उनकी शायरी का कुछ कलाम भी हैं, वो खुद ही अर्ज कर रही हैं। सायरा गुल, जानते हैं वो क्या कहती हैं? याद का ही दिलासा है, फकत तेरी याद का ही दिलासा है, आगाज में क्या कुछ था अब हाथ में कासा है। मैं तो यही कहूँगी, ऐ खुदा ना ले मुझसे मेरे गुनाहों का हिसाब, ऐ खुदा मुझसे ना ले मेरे गुनाहों का हिसाब, मेरे दामन में अश्के नदामत के सिवा कुछ भी नहीं। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। तुम खुद हो उजालों के उजाले, माना तुम खुद हो उजालों के उजाले, फिर भी एक दिया एहतियातन घर रखना। दिल तोड़ना तो हर इंसान को आता है, तुम दिल जोड़ने का कोई हुनर रखना। को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नज़रों से गिरा देते हैं। हम तारे हैं, हम जगमग जगमग करते रोशन तारे हैं, हम तारे हैं, कुछ आम नहीं है ख़ास हैं हम,
कुछ आम नहीं है, ख़ास है हम, औरों से कहीं हसास हैं हम खुद ही अपने सहारे हैं, हम तारे हैं। चारों दिशाएं हमारी हैं, पुरनूर फ़िज़ाएं हमारी हैं। ये सारे ख्वाब हमारे हैं, हम तारे हैं। सब खल्क़े खुदा यही कहती है, पुरशोर हवा यही कहती है, हम सब खल्क़त के प्यारे हैं, हम तारे हैं। मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम और कुछ भी नहीं, हम आप लोगों की सोसाइटी में, ये जो बिना सोसाइटी, आँखों वाली, टांगों वाली, देखने सुनने वाले लोग, बेशक हम आप लोगों की सोसाइटी का डॉट कॉर्नर ही सही, मगर ये कि हम भी आप लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। हमारे राइट्स को पहचानते हुए, हमारे राइट्स के लिए अहकाम बाला तक कोई ऐसा बंदा हमें चाहिए जो अहकाम बाला तक हमारी आवाज़ों को पहुंचाए और हमारे राइट्स के लिए सामने आए, ना कि हमारे नाम के ऊपर ग्रांट्स लेके अपनी दुकानें चमकाए। में इस तरह लग रहा है कि उन पे कोई इस तरह का है, मगर अल्लाह पाक का खुसूसी करम है। इस तरह उसके दिल से आवाज निकल रही है, फिर बदी उनकी शायरी है और दिल पे वो यकीन जाने कि वो खींच रही है, एहसास दिला रही है कि वो माजूर नहीं है, माजूर तो हम है, वो तो तारे हैं, वाकई तारे हैं, बिल्कुल वो नूर है, वो जगमग करते हैं और उनकी रोशनी की वजह से ही हम जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, बाकी जो मखलूक है, हम जो इंसान बैठे हुए हैं, ये इनकी वजह से ही अल्लाह पाक हम पे भी अपना करम कर रहे हैं, जगमग करते तारे हमारे। साहिबा ने एक और बात भी उसमें की है कि ये जो सोसाइटी की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो हमारे नाम के ऊपर बनी हुई हैं, जो चूरन मंजन बेच रहे हैं, तो उस हवाले से उन्होंने एक बड़ी दर्द भरी बात कही। उन्होंने साहब जिस तरह इनकी दिल से जो आवाज निकल रही है, इनको अगर जिस घर में ये रह रही हैं, जहाँ पे बाकी सोसाइटी ने इनके साथ जो सलूक किया हुआ है वो तो काबिल फखर है, मगर जिस तरह वो भी कह रही हैं और हम भी कह रहे हैं, बतौर मीडिया पर्सन हमारी भी आवाज है, आपकी भी आवाज है कि हमारे अदारे सोए हुए हैं कि इन लोगों के नाम पे जो आते हैं वो अपनी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, वो जितना फंड आता है वो खा जाते हैं। और ये अगर हमारा माशरा जो है ये ज़कात के निज़ाम पे या अपनी मदद आपके निज़ाम पे ना चल रहा हो, तो ये लोग तो जो है वो सड़कों पे भूखे मर रहे हों। अगर ये बेकारी जो है, ये खुद साख्ता जो माजूर बने हुए हैं, इंतजामिया हमारी खुद साख्ता माजूर बनी हुई है। असल में माजूर तो डिसेबल तो ये लोग हैं जो इनके नाम पे खा रहे हैं। ये उठाएं, लोगों को भगाएं यहाँ से, इस शहर के अंदर से। इनको उठाएंगे तो इनकी अपनी आमदन बंद हो जाएगी, इनका ऊपर की आमदन ऐसे ही है जिस तरह वो तो एक शायर है गुल साहिबा, उनकी दिल की आवाज है। इस तरह ये बड़े असास लोग होते हैं, ये जो होते हैं खुसूसी अफराद होते हैं, अल्लाह पाक का इन पे खुसूसी करम होता है। ये बड़े असास लोग होते हैं, उनको एहसास हो रहा। वो भी जिस तरह कह रही हैं, उनके नाम पे दुकानें खोल के बैठ गए, मुख्तलिफ अदारे बनते हैं, वो करते हैं, वो फंडिंग लेते हैं। तो अगर सिर्फ क्या अब्टाबाद जिले में सिर्फ 70 बच्चे जो यहाँ तक पहुंचे, नहीं, यहाँ ठीक ठाक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद है। इस तरह आप थैलीसीमिया के बच्चों पे काम कर रहे होते हैं, वो भी खुसूसी बच्चे बाकी भी हैं। तो ये पहुंचे हर जगह पे पहुंच के उन खुसूसी अपराध के, उनके पास सफेद पोश तबका है, यहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा है, उनके पास पहुंचे, उनकी मदद करें। 1100 से जायद जो तकरीबन है, 1100 से जायद स्पेशल अफराद यहाँ पर मौजूद है डिस्ट्रिक्ट, बल्कि इससे जायद है, क्योंकि ये जो डेटा मैंने एक दफा जमा किया था उसमें खासकर आर्टिफिशियल लिम्स के हवाले से अल्लाह पाक काम ले रहा है डॉक्टर अमजद गुलजार शेख साहब को, शेख फजल इलाही ट्रस्ट वाले, वो क्योंकि माजूरी से पाक पाकिस्तान हमारी हम उनकी टीम का हिस्सा भी हैं कि मुल्क भर से जितने भी माजूर अफराद होते हैं उनको आर्टिफिशियल ऑटो बॉक्स जो है वो लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। चिन्योट में उनका बहुत बड़ा एक सेटअप है पूरे पाकिस्तान से, मगर उनके साथ भी अलमिया ये है कि जिस वक्त उनकी ये आर्टिफिशियल लैम्स ऑटो बॉक्स जो कराची आती हैं पोर्ट के ऊपर, उनको भी रिश्वत का कहा जाता है, उनके जो कंटेनर उनको पास नहीं किया जाता है। इदारों के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन है कि वो ने पता होता है कि ये स्पेशल अफराद की चीजें हैं, इसमें पड़ी हुई हैं, मगर उसके ऊपर फिर भी वो रिश्वत लेते हैं और 6-6 महीने साल तक उन चीजों को डिले करते रहते हैं कि ये तंग हो तो ये हमें पैसे दें, मगर वो अल्लाह का वली है, वो कहता है मैं 1 रुपया रिश्वत नहीं दूंगा, इनको समुद्र में फेंक दूंगा, रिश्वत आपको नहीं दूंगा। देखिए अरुण मौली भाई, ऐसे लोग जो हैं जिनकी वजह से उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, इस दुनिया का निजाम चल रहा है, अच्छे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो अगर पंजाब में बैठ के यहाँ के बच्चों को उनकी वो बैरून मुल्क बैठकर
कमाते वहां है, वो कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, देखिए वो हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है। वो वहां पे कर रहे हैं। अगर उन्होंने वहां पे पंजाब के अंदर चिन्नौर जैसी जगह पे एक अदारा बनाया हो, तो हमारा यहाँ पे सरकारी सतह पे इनको वो सारे वसाइल दिए जाएं, इनको पोर्ट से या शिप से अगर कोई चीजें आ रही हैं या एयरपोर्ट पे आ रही हैं या इन पे ड्राई पोर्ट पे आ रही हैं, वो चीजें इनको क्लियर करवाएं, इनका जो कस्टम या दूसरी चीजों से इनको मुबर्रा करें, खुसूसी बच्चों का खुसूसी ख्याल करें। और क्या अदारे में ऐसे अदारे नहीं बन सकते? क्या हमारे सूबे की गवर्नमेंट जो है वो ऐसे नहीं कर सकती है? नबी साहब, हमारे पास ये बहुत बड़ा इल्मी है। यहाँ एबटाबाद में तकरीबन दर्जनों एनजीओ मौजूद है जो स्पेशल अफराद के नाम पर काम कर रही हैं। ऐसे ऐसे इदारे खुले हुए हैं, यकीन करें कि सिर्फ चूरन मंजन के अलावा कुछ भी नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, इसको जिली इंतजामी अफसरान को चाहिए, दीगर जो इदारे हैं उनको चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखने वाले इदारों को चाहिए कि इसको पावरफुल बनाएं, इसको पावर, क्योंकि जगह इनके पास अपनी मौजूद हैं, यतीम खाने इनके पास अपने मौजूद हैं। ये सारी जितनी दुकानें साइडों पे बनी हुई, दुकानों को बंद करके इसमें जम किया जाए और पूरे शहरी जो है वो इनके साथ लिजाम रखें। इसमें एक शहरियों की एक कमेटी बने जो इसको चेक एंड बैलेंस रखे, इसमें उन बच्चों की खिदमत करें, उन लोगों के पास जाएं, क्योंकि जगह तो बनी हुई है। पीछे भी खान साहब ने वहां पर एक खोल दिया था, वो जी वो लंगर खाने खोले थे, लंगर खाने थे अरुण चौधरी भाई। ये जो है ना, अगर इस सिस्टम को प्रॉपर किया जाए, इस शहर के अंदर किया जाए, इस हजारा रीजन जो है इसका ये रीजनल हेडक्वार्टर है, अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सकते, एक जगह पे कर दें। यहाँ पे ये सारी छोटी जो हट्टियां हैं इनको बंद करें, इनके नाम पे। आर्टिफिशियल लैम्प्स के हवाले से डॉक्टर अमजद गुलजार शेख साहब की टीम के मेंबर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था जी हमको जगह दे दे, हम 2-3 दिन जो है हर महीने में यहाँ पर आएंगे, फैसिलिटेट हम करेंगे, जिन लोगों की टांगे नहीं है लगाएंगे, साइजिंग जहां करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, मगर उनको जगह नहीं दी गई। देखें, यही तो अलमिया है। यहाँ पे बाकी अलग जो है उनके लिए इनके पास जो है ना वो बड़ी जगह है, चीजों पे देते हैं, बड़ी बड़ा बना हुआ है। इस पे कितनी जगह चाहिए होगी इनको? 2 कमरे चाहिए करना चाहिए। तो यहाँ पे मुहैयर लोग जो है आगे बढ़ के वो सारा करेंगे, अदारे ऑन करें। जिस तरह आज का एक प्रोग्राम हुआ है स्पेशल एजुकेशन सेंटर, चले कुछ तो गुजारा हो रहा है, कुछ तो वो कर रहे हैं। ये पहला प्रोग्राम है एबटाबाद में जिली इंतजामिया इंटरनेशनल डे के हवाले से कोई डे में नहीं मनाती है। आज ये पहला दिन है। उमर तोफैल गंडापुर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद हैं, ये क्योंकि ज्यादा सर्विस करके आए हैं सिंध में, सिंध के लोग होते हैं जो वहां रहकर आए ना, उनके अंदर से होते हैं वो सच्चे। वो देखे उनकी एक वीडियो पैगाम सुनते हैं उनका। आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड एंड आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया और इतने अच्छे और इतने प्यारे लोगों को देखने का, उनकी परफॉर्मेंस देखने का एक डे जो कि 3 दिसंबर हम जनरली टीवी पे देखते थे, अदरवाइज देखते थे। आज मैं उनके बीच में हूँ एंड आई एम ऑनर्ड अमंग यू कि मैं यहाँ पे आया हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप सबसे मिलके स्पेशली जैसे कि परफॉर्मेंस हमें वेलकम किया गया और उसमें ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे एंड स्पेशली जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे से उन्होंने राना साहब को, मुझे, बाकी हमारे जो शुरका हैं उनको वेलकम किया, उस वक्त मेरे ख्याल में कि जज्बात शायद मेरे कंट्रोल में भी नहीं रहे और मैं राना साहब को भी देख रहा था तो उनके भी जज्बात कंट्रोल में नहीं रहे। देखा जी नबी साहब उमर तोफैल गंडापुर प्रोग्राम में गए, कितने खुश और अबदीदा हो गए थे। वो कह रहे थे कि मैंने ज्यादा इन बच्चों को देखना है, इन बच्चों को सुनना है। इतने प्यारे और इतने क्यूट से बच्चे, मेरे दरवाजे इनके लिए खुले हैं। मेरे अपना ग्राउंड जो उन्होंने कहा जी ग्राउंड में ये खेल, उन्होंने कहा जी कोई काम भी स्पेशल बच्चों के हवाले से हो तो पुलिस लाइन के दरवाजे, मेरे दरवाजे 24 आवर खुले हैं। ऐसे ऑफिसर चाहिए यहाँ एबटाबाद में। अरुण तनोली साहब, जिस तरह आज ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर तोफैल साहब थे, उनके साथ एसपी एतजाज जी बिल्कुल मौजूद थे या बाकी हमारे लोग थे, तो शुक्र है इन्होंने कुछ तो किया जी बिल्कुल। वरना यहाँ पे ये दिन जो बनाया जाता था किसी को पता ही नहीं था। ये दूसरे दिन जो बना रहे होते हैं लल्ला वाले, अय्याशियों वाले, पता नहीं क्या क्या होता है, खराफात होती हैं। वो दिन तो सबको याद होते हैं कि जी आज ये वैलेंटाइन डे आ गया, ये फलान डे आ गया, ये उसमें सारी खराफात होती हैं। क्या इन लोगों का हक नहीं है, इन बच्चों का हक नहीं है? कोई अदारे इनको ऑन नहीं करते? उन्हें तो ये चाहिए था कि पूरे शहर में आज मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, इन बच्चों को जो है इन बच्चों के घरों में जाया जाता है, इन बच्चों को मुख्तलिफ विजिट करवाए जाते हैं, गिफ्ट
ताकि इनको ये एहसास होता है इनकी हमारे अपने जिंदगी कुछ की हैं। तरफ भी इनको लौटाया जाता, जी। ताकि ये बच्चे हमारा असासा हैं, ये हमारे लिए दुआएं करने वाले हैं, इस मुल्क को बचाने वाले हैं। इन्हीं की वजह से अल्लाह पाक वो सारी रहमतें नाज़िल फरमा रहा है। और हम शुक्र है कि आज हमारे शहर में कोई एक तकरीर तो हुई है और उसको अल्हम्दुलिल्लाह कि हम भी कवर करें। और नबी साहब, इस दिन की निस्बत से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने पाकिस्तान के अवाम को जो दुनिया में बैठे हुए? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये खुसूसी अफराद नहीं है, खुसूसी अफराद हम हैं जो यहाँ पे इनको देख रहे हैं, सुन रहे होते हैं। हमें चाहिए कि इन बच्चों का खुसूसी ख्याल रखें, इनके लिए जो है ना मोहब्बतें निछावर करें, इनके लिए मुख्तलिफ जगहों से इस दिन के मुनासिबत से नहीं, एक दिन गुजर गया, फोटो सेशन हो गए, 24 घंटे अल्लाह पाक भी जब हमसे हिसाब किताब लेगा, पूछेगा, वो नमाजों का इन चीजों का नहीं लेगा, वो हुकूकुल इबाद के हवाले से लेगा, इन बच्चों के हवाले से लेगा। इनका खुसूसी ख्याल रखिएगा, अदारों को आगे बढ़ के इनके लिए काम करना चाहिए, यही पैगाम है। शुक्रिया जी, शुक्रिया नबी साहब जी। तो नाज़रीन और सामीन, ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नबी, जिनकी जुबानी आपने जाना बहुत सी बातें। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर तुफैल गंडापुर ने जबरदस्त, उनको जितना भी अच्छा कहा जाए वो कम है, अल्फाज नहीं है, क्योंकि आज जो इस तकरीब में उन्होंने शिरकत की और इस तकरीब में जाकर बच्चों के दिल जीत लिए और जिस अंदाज से वो अबदीदा भी हो गए थे एक मौका पर, मगर ये उनको सलाम है कि आज इन स्पेशल अफराद के साथ उन्होंने अपना पूरा दिन बिताया और उनको मुख्तलिफ जो सहूलियात के हवाले से बात थी या उनको कोई मसाइल थे उस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे जो हैं वो 24 घंटे खुले हैं। इसी के साथ जो गुल हैं उन्होंने अपना जो पैगाम दिया वो पैगाम आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि माजूर आप और हम हैं जो नॉर्मल, आप हम अपने आप को नॉर्मल कहते हैं, हम नॉर्मल नहीं, अब इब नॉर्मल हो चुके हैं, क्योंकि हमारी नजरें, हमारे एहसास इनको महसूस नहीं कर सकते, हमारे पास वो ताकत नहीं जो इनको महसूस कर सके। लिहाजा इन लोगों का स्पेशल ख्याल रखना आपका और हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही रियासत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। रियासत के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए, सूबे में बैठे हुए, मरकज में बैठे हुए, उनको चाहिए कि इनके लिए बाकायदा एक बेहतरीन कानून साजी ऐसी की जाए ताकि इनके इदाद शुमार जमा हो। इनको सरकारी सतह पर जैसे बैतुल माल और ज़कात से फंड दिए जाते हैं, इनको रेगुलर महाना की बुनियादों पर इनको कोई ऐसा स्टाइपन इनका लगाया जाए ताकि इनकी जिंदगी सहल हो सके। फिर मिलते हैं नाज़रीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।